फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम करेंगे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ फिजिक्स। बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, उनको छोड़ दें और बस यही जो मैं करवा रही हूँ यही याद करें, क्योंकि 100% इनमें से ही एक आएगा। तो चलिए देखते हैं अपने डेरिवेशंस को। फर्स्ट डेरिवेशन क्या है, हमने करना है थ्री इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड में डिराइव करना। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में कैसे डिराइव करेंगे? स्लोप हमें पता है कि एक्स वाई ओवर एक्स होता है। ठीक हो गया। सो इधर अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे पास बी डी ओवर ए डी, वही वाई ओवर एक्स। अब हमने लिखना होगा बी डी की जगह बी सी माइनस डी सी ओवर ए डी। अब ये देखिए बी सी माइनस डी सी, बी सी हमारे पास इस डायग्राम में है इक्वल वी, और दूसरा डीसी जो है वो है इक्वल यू। सो बीसी की जगह वी और डीसी की जगह यू। और एडी क्या है? एडी अगर आप देखेंगे एडी है हमारा टाइम के इक्वल। सो नीचे टी पुट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ हमारे पास आ जाएगा इधर ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। हमें क्या चाहिए? हमें वी चाहिए। ठीक हो गया। सो वी इधर ही रहेगा और हमारे पास ये जो यू है इस तरफ आ जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव यू। फर्स्ट मेरा हो गया। सेकंड में हमारे पास उधर ऊपर देखिए एक क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है। ये देखिए दोनों को एरिया को हमने प्लस करना होगा। अगर अब आप देखिए रेक्टेंगल के ये जो है एडी है और हमारे पास डीसी है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। और ट्राइंगल का क्या है? हमारे पास बी डी मल्टीप्लाई बाई डी ए मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो हम क्या कर लेंगे? इधर पुट कर लेंगे। ये देखिए हमने इधर पुट कर लिया है ये। ओके, अब क्या करेंगे? इसको एज इट इज लिख लेंगे। डी बी की जगह हम पुट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया, बी सी माइनस डी सी। ठीक हो गया। अब ओ ए किसका इक्वल है डायग्राम में? हमारे पास ओ ए है यू और ओ सी है टी, तो ये यू मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2। ए डी जो है टी का इक्वल है। बी सी माइनस डी सी भी है क्या? हमने ऊपर भी इसकी जगह ये पुट की थी, वी माइनस यू। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी प्लस अब v माइनस यू क्या है? ये वही है ई ए टी वी माइनस यू है। ठीक है, तो अगर हमें इधर क्या चाहिए? हमें इसके इक्वल अगर पुट करनी हो तो यू वी की जगह हम क्या करेंगे? ये ए टी पुट कर लेंगे। ए टी हमने पुट कर लिया तो अब हमारे पास क्या आ रहा है? 2t आ रहा है, तो टी स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमारा सेकंड भी डिराइव हो गया। थर्ड में हमारे पास अगर आप देखिए इधर ट्रिपेजियम बन रही है। ये देखिए मेरे पास एक ट्रिपेजियम इधर बन रहा है ये। ठीक हो गया। इधर मेरे पास पैरेलल लाइन ये दो है जो मैं रेड कर रही हूँ, ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक हो गया। और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? ट्रेपेजियम का है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, मैंने पैरेलल साइड आपको दिखा दिए, ओ ए प्लस बी सी है और ए डी जो है हमारे पास आएगा वो वाला जो स्लोप आ रहा है। अब हमने क्या करना है? अब 1/2 ओ ए की जगह यू, बी सी की जगह अगेन और ए डी की जगह हम टी पुट कर लेंगे। तो 1/2 वी प्लस यू। ठीक हो गया। अब टी की जगह ये कहां से आया? ये वही फॉर्मूला है, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू है। ठीक है, तो जब हमें टी चाहिए, ये देखिए जब हमें टी चाहिए तो ए इसके नीचे चला जाएगा, तो इस वजह से मैंने इसकी इक्वल जो है पुट कर ली इधर। तो ये टी की जगह मैंने ये पुट कर लिया। तो अब ये जो v प्लस यू है और v माइनस यू है, ये क्या बन रहा है? ये फॉर्मूला ए टू माइनस बी टू। तो इधर मैंने पुट कर लिया और नीचे हमारे पास क्या है? इधर नीचे हमारे पास आ जाएगा ए और टू। ठीक हो गया। अब ऊपर आपको पता है जो होता है साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा वी टू माइनस यू टू। और नीचे जो है हमारे पास आ जाएगा 2a। ठीक है, और इधर इज इक्वल टू एस है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी टू माइनस यू टू। तो हमारे पास ये जो है थर्ड इक्वेशन भी डिराइव्ड हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या है? आपसे पूछेंगे कि स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड डिराइव अ फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। आप लोगों को पता है कि क्लास 9 में हमने पढ़ी थी कि ये देखिए जब हमारे पास टू वेक्टर्स हो, अगर रिजल्ट हमने ड्रॉ करनी हो तो पहले आपने नीचे के साथ बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी और फिर इस दूसरे के साथ। ठीक है, तो इनका डायगोनल जो बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? टू वेक्टर का रिजल्ट होगा। इसमें अब हम क्या करेंगे? इसी लाइन को पी क्यू को एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंड करेंगे और बिल्कुल ये जो है परपेंडिकुलर उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास इधर कोने में एक छोटा सा ट्राइंगल आ जाएगा। अब जब ट्राइंगल आ गया, ठीक हो गया, तो अब हमारे पास क्या है? क्यू आर एस का इधर एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही है। ओके, कॉस थीटा क्या होगा? क्यू आर ओवर क्यू एस। ठीक हो गया। क्यू आर मतलब बेस ओवर हाइप, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, कॉस थीटा हो जाएगा क्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है,
तो अब ये देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा, तो ये बनाएंगे। अब दूसरे साइन थीटा, साइन क्या होगा, साइन हमारे पास है दूसरा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, क्यू आर है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाए, सॉरी एस आर है। हमारा परपेंडिकुलर एस आर है और हाइपोटेनियस क्यू एस है, तो उसको भी लिख लेंगे इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, तो इसको एक 1 दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एस आर इज इक्वल टू क्यू एस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ये हमारे पास दूसरा आ गया। ओके ये क्या है, ये पाइथागोरस है। ठीक है, पाइथागोरस में क्या होता है कि हाइपोटेनियस इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस और बेस और हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पी एस टू की जगह हम आर पुट करेंगे। अगर आप डायग्राम में देखें तो पी एस, ओके पी एस हमारे पास कौन सा आ रहा है, पी एस अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो है पी एस है। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पी आर, ये देखिए ये पी आर आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर और एस आर का स्क्वायर, ये देखिए हमने पुट कर लिया। अगर आप देखें तो पी एस किसका इज इक्वल है, आर का इज इक्वल है। ठीक हो गया, और अब नीचे ये देखिए पी आर क्या है हमारे पास, पी आर स्क्वायर जो है ये होगा पी क्यू प्लस क्यू आर, ये देखिए पी क्यू और क्यू आर, ये पुट कर लेंगे और एस आर टू को एज इट इज लिख लेंगे। अब जो है ये देखिए R2 है ना इज इक्वल टू पी क्यू की जगह हमने A पुट किया, क्यू आर हमने ऊपर से निकाली थी बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और एस आर भी हमने निकाला था बी साइन थीटा का स्क्वायर। ओके अब हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको पता है a2 प्लस b2 प्लस 2ab था। ठीक हो गया, तो बिल्कुल उसी तरह इसको फॉर्मूला में जो पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a2 b2 साइन 2 थीटा और 2ab कॉस थीटा। अब ये जो हमने लिख लिया a2 प्लस b2, इधर से देखिए हमारे पास क्या, इन दोनों में अगर आप देखें इन दोनों में b2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो b2 से हम कॉमन ले लेंगे तो ये पीछे बच जाएगा और 2ab cos थीटा को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब ये देखिए ये हो जाएगा R2 A2 और B2 प्लस 2AB cos थीटा। ओके, तो ये देखिए जब हमारे पास ये आ जाता है तो जब मुझे सिर्फ R चाहिए तो क्या करूंगी, अंडर रूट कर लूंगी। ठीक हो गया, सो इधर नीचे हमने क्या किया, इसको अंडर रूट पुट कर लिया। सो अब बाकी क्या करेंगे, इफ R मेक्स एन एंगल अल्फा विद A, तो देन क्या होगा हमारे पास, अगर हमने करना होगा तो tan अल्फा क्या होगा, एस आर ओवर पी आर। इधर देखिए एस आर ओवर पी आर, इधर हम देखेंगे एस आर किधर है हमारे पास, ये देखिए एस आर ओवर पी आर, ये ठीक हो गया। सो ये हमारे पास लिख लेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू एस आर, जब हमने एंगल निकालनी हो वेक्टर की तो हम ये tan यूज करते हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू एस आर ओवर पी आर। एस आर तो एज इट इज लिखेंगे, पी आर की जगह क्या लिखेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर। इधर डायग्राम में देखिए कि ये कहाँ से आया है, इधर चेक कर लें। ठीक हो गया, तो पी क्यू ओवर ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर। अब ये देखिए एस आर की जगह हम ये पुट कर लेंगे जो हमने फर्स्ट में निकाली थी, पी क्यू क्या था, ए प्लस क्यू आर क्या था, बी कॉस थीटा। ठीक हो गया, तो tan इनवर्स आ जाएगा बी साइन थीटा ओवर ए प्लस कॉस थीटा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी एंगल को निकाल सकते हैं। तीसरा वाला, डिराइव फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट इन स्केलर प्रोडक्ट, ये आपके मैथ्स में भी था और बहुत आपको मुझे लगता है आसानी लगेगा क्योंकि ये मैट्रिसेस होती है। ठीक हो गया, और ये आपके वेक्टर का जो चैप्टर है उसमें भी था। तो अब ये देखिए ये क्या होगा, ए क्या होता है, ये हमने देखिए A1I B1J C1K, एंड बी के लिए क्या लिखेंगे, A2I B2J और C2K। तो अब हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि ये दोनों को हमने क्या करना होगा, एक साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और आपको पता है कि हमने मैथ्स में भी सीखी है कि ये जो है ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, मतलब आई और जे और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इधर यही काम किया है, A1 और A2, ये देखिए ये दोनों साथ मल्टीप्लाई होंगे और आई आपको पता है 1 है। दूसरे में ये देखिए A1 और B2, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास जो है IJ। ओके अब आपने क्या करना है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और इसको इसके साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, और तीसरे के भी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये इसके साथ पहले, इसके साथ और इसके साथ। आपको पता है कि वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में आई और आई 1 होता है, ठीक है, बट अगर आई और जे हो वो क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए इसकी वजह से ये जो है ये 0 होगा, ठीक है, आई के भी 0 होगा, आई जे भी 0 होगा, जे को रहने देते हैं, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, और ये देखो 3 मेरे पास बच गए
क्योंकि ये 1 होते हैं, वो तो 0 बना लेते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ओके, हो गया क्रॉस का हमें पता है कि हम क्या बनाते थे, मैट्रिक्स बनाते थे, ठीक है। सो ये देखिए, अगर मैं इसको मैट्रिक्स बनाऊं तो ये I J K, इधर A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2, ठीक है। अब हमने क्या करना था, इधर डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते थे, ये फर्स्ट वाला लिखते थे I, ठीक हो गया। तो इधर हम क्या करते थे, अब जो ये है, ये वाले हिस्से तो नहीं है, तो ये वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे, B1 मल्टीप्लाई बाय C2 माइनस C1 मल्टीप्लाई बाय B2, ठीक हो गया। दूसरे का माइनस के साथ आएगा तो माइनस J, फिर अगेन इधर अगर मेरे पास ये है तो अब देखिए J है ना, ये बीच वाला नहीं होगा, तो ये होगा A1 मल्टीप्लाई बाय C2 माइनस C1 मल्टीप्लाई बाय A2। ओके, अब तीसरा जो है वो हम किसके साथ करेंगे, पॉजिटिव के साथ। तीसरा मेरे पास ये है तो ये बनेगा A1 मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस, जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, A2 मल्टीप्लाई बाय B1, ठीक हो गया। तो अब ये देखिए, ये क्या होगा, IBC B1 C1 माइनस C1 BC। दूसरे में क्या होगा, माइनस J, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा AC, या इसके पास 1 और वो भी लिख लेना। तो ये जब हम लिख लेंगे तो तब सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगा, ये देखिए, ये वही है जो मैंने अभी लिखा आपके लिए, ये उधर से आया है, ठीक हो गया। तो ये डिटरमिनेंट निकालने से आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिराइव वेरियस पैरामीटर्स ऑफ अ बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ हाइट। प्रोजेक्टाइल को तो आपको पता है, प्रोजेक्टाइल जब एक एंगल के साथ एक चीज हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, ठीक है, तो एक एंगल के साथ वो नीचे आएगा, ठीक हो गया। तो ये देखिए, देयरफॉर ux होगा इज इक्वल टू uy, और हमारे पास uy इधर 0 है, ax इधर 0 होगा, तो ay हमारे पास माइनस जी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एंटी ग्रेविटी है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जी, ठीक हो गया। अब इसको हम कंसिडर करते हैं, ये देखिए हमारे पास ये क्या है, प्रोजेक्टाइल के जो है डायग्राम है, ठीक हो गया। अब ये देखिए, इक्वेशन ऑफ पाथ, हमारे पास ये क्या है, यू टी प्लस, ये हमने क्या किया था, डिराइव भी कर लिया था ऑलरेडी, ठीक हो गया। सो अब ये x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी टू। ए एक्स क्या था हमारे पास, 0, तो ये 0 जब सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो सबको 0 बना देगा। ओके, ऊपर मैंने क्या कहा था कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो इधर मैं 0 पुट करूं तो सबको 0 बना देगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय टी। और ऊपर मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जो होगा यू वाई, वो क्या होगा, 0 होगा, तो अगर वो 0 हो तो इसको 0 बना देगा, तो पीछे ये बचता है। ए, जो ए था ना, आपको पता है कि जब हाइट आता है तो उधर जी आ जाता है, ए की जगह एक्सेलरेशन ग्रेविटी होती है, तो वो क्या था, माइनस जी था, तो इधर ए की जगह जब मैंने माइनस पुट कर लिया तो प्लस माइनस 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 1/2 G2 आ जाएगा, की जगह x ओवर यू पुट कर लूंगी, जो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2G ओवर, ये हो जाएगा 2 और u, ये हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास ओवरऑल ये जो है डिराइव्ड हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको डिराइव कर ले, ठीक है। टोटल टाइम प्रोजेक्टाइल में हमेशा क्या होता है, उसी को हम कहते हैं कि फ्लाइट, ठीक है। जैसे देखिए, एक एयरप्लेन है, एक जगह से उड़ गई, टेक ऑफ कर लिया, ठीक है, और फिर लैंड कर लिया, ठीक है। ये टाइम जो जहां से उड़ के इधर तक आया है उसको हम कहते हैं फ्लाइट, ठीक हो गया। सो अब ये देखो, हमने ये डिराइव करना होगा, ये हमारे पास वही इक्वेशन की फॉर्मूला है। y इधर हमारे पास क्या है, हाइट होगा, तो ये माइनस एच है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यू वाई क्या था, 0 था, जो 0 पुट के लिया, और टी टी माइनस 1/2 ए हमारे पास जी है, और T2 हो जाएगा टी कैपिटल, क्योंकि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल के साथ ही दिखाते हैं। तो ये तो आपको पता है, ये तो 0 हो जाएगा, तो पीछे ये ही बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने मतलब बचेगा माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1 तो नहीं लगाएंगे, सो ये हो जाएगा जी टी कैपिटल ओवर 2, ठीक है। सो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच, और इधर मैं पुट कर लूंगी -2h, ठीक हो गया, इज इक्वल टू क्या था, जी टी स्क्वेयर था। अब हमें t क्या चाहिए, t बड़ा वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा t स्क्वेयर, ठीक हो गया, ये t स्क्वेयर है, इज इक्वल टू -2h ओवर g, ठीक है। या बल्कि मैं क्या करूंगी, -2h को उस तरफ ले जाऊंगी ताकि क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए,
ठीक हो गया। सो अब क्या होगा, हमें क्या चाहिए, ये रेडिकल के अंदर निकाल लेंगे। ठीक है, ये रेडिकल के अंदर चला जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ टी चाहिए। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू रेडिकल 2h/g। ये देखिए जो आ गया है इधर आपके पास। तीसरा क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यू एक्स हो जाएगा यू टी कैपिटल क्योंकि फ्लाइट है, प्लस 1/2 ए एक्स, हमने क्या कहा था 0, तो अब इसमें हम ए एक्स को 0 पुट कर लेंगे, टी स्क्वेयर। अब ये देखिए ये आपके पास कैसे आ गया है, मैं आपको ये समझाऊंगी। ये देखिए मैं, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म है। ये u था ना, ठीक है, अब हमने ऊपर डिराइव कर लिया t। t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डिराइव कर लिया 2h/g पुट कर लेंगे। ओके, अब इधर इज इक्वल टू r भी है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला अगर हमने मैक्सिमम हाइट के लिए निकालनी हो। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो उसमें से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो मोशन का था। वी एक्स इज इक्वल टू यू है, ये हमने ऊपर भी देखा था, और वी वाई अगर वी वाले के साथ करें तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई हो जाएगा। और वी वाई हमें पता है कि ए वाई की जगह क्या हो जाएगा, माइनस जी टी हो जाएगा। अब ये देखिए वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी, वी हो जाएगा इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये जो है y हो जाएगा, ये देखिए ठीक हो गया। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस g2t2। ये कहां से आया है, अगर आप देखें तो ये जो है इसकी हमने इक्वल इधर पुट कर ली है। ओके, ये कह रहे हैं कि डिराइव वेरियस पैरामीटर्स इन एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एज शोन। ये देखिए हमारे पास ये डायग्राम है। ठीक है, एक चीज हमने फेंक दी तो ये देखिए इधर से इधर तक आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आपको पता है कि इधर से भी है v, और ये जो है x की आ जा रहा है ना, तो ये vx, और उधर ऊपर जो है y की एक्सिस में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये vy। ओके, और ये क्या है, हाइट है। मैक्सिमम जो होता हमारा जो रेंज होगा मैक्सिमम, तो वो हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए ये इस तरफ आ गया, तो अब ये देखिए ये नीचे की तरफ आ गया, तो इसका वी वे क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, इधर ऊपर की तरफ जा रहा था, इधर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसका जो हमारे पास वी वाई है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये देखिए, तो देयरफॉर ये क्या होगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, और यू वाई जो है इज इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के साथ। ए एक्स इधर हमारे पास 0 है, और ए वाई होगा ए इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अब ऊपर से मैंने जो इक्विवेलेंस आपको बताई, ठीक है, अब दोबारा हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। अब ये देखिए मैंने कहा कि u किसके इक्वल है, u साइन थीटा के, और ए वाई किसके इक्वल था हमारे पास, u ए वाई था u साइन थीटा। ये देखिए ठीक है, वाई वाई वाले किसके इक्वल थे, साइन थीटा के साथ। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास y जो है हाइट है, सो h u साइन थीटा, और ये भी t की जगह हम u साइन थीटा ओवर g माइनस, क्योंकि ये इसका माइनस g है, सो ये माइनस इसलिए हो जाएगा -1/2g, और t2 की जगह हमने u साइन थीटा ओवर g, और पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो है एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा उसका स्क्वायर, और नीचे g -1/2, ये भी जो है साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे 2g साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, u2 साइन 2 थीटा ओवर ये जो है 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता है मतलब ये वाला। ठीक हो गया, तो अब इसमें क्या होगा, उसमें क्या था, वर्टिकली था, तो इसमें हमने क्योंकि हॉरिजॉन्टल यूज करने, हॉरिजॉन्टल में कॉस होता है, ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है, साइन थीटा होता है। सो अब इस वजह से मैंने जो पुट करना होगा, यू एक्स की जगह होगा यू कॉस थीटा, टी की जगह फिर 2u साइन थीटा जी, प्लस इधर क्योंकि g क्या होगा, 0 होगा क्योंकि इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें g 0 है, तो ये 0 पुट कर लेंगे, तो 0 सबके साथ खत्म कर लेगा इसको क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, 2u2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर g। तो अब ये देखिए हमारे पास ये जो ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा, इसको अरेंज करके r इज इक्वल टू u2 साइन 2 थीटा ओवर g आ जाएगा। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का क्या होगा, ये देखिए वी एक्स होगा इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, ये वही इक्वेशन की फॉर्मूला है मोशन की, जो ये वी एक्स क्या था, इज इक्वल टू यू साइन थीटा था। वी वाई को क्या लिखेंगे हम, यू साइन थीटा माइनस जी और टी। ठीक है, वाई है ना,
तो y में हमेशा ग्रेविटी इन्वॉल्व होगा, और क्योंकि ये ऑपोजिट जा रहा है तो ये माइनस जी होगा, तो इस वजह से इधर हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस जी ही पुट करेंगे। तो अब ये क्या होगा, v इज इक्वल टू रेडिकल v स्क्वेयर एक्स प्लस वी वाई, वी स्क्वेयर का y, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये देखो ये अब हमारे पास है, अब v इज इक्वल टू वी एक्स की जगह ये पुट करेंगे प्लस वी वाई की जगह ये पुट करेंगे, उन दोनों का स्क्वेयर, तो u स्क्वेयर साइन 2 थीटा प्लस u2 कॉस 2 थीटा प्लस g2, ये जो है हमारे पास ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इस फॉर्मूला को आपने खोलना होगा, जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। सो अब ये क्या बनेगा, इसमें से देखिए जैसे हमने कॉमन लिया तो इसमें से हम u कॉमन ले लेंगे u2 को, तो ये बच जाएगा g2 t2 तो वैसे ही, और ये दोनों जो है एज इट इज लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा u2 प्लस g2 t2 माइनस 2u साइन थीटा gt, ये देखिए ये जो है एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। और u2 भी है। अगर आप अभी बोलेंगे कि ये कहाँ गायब हो गया, ये हमें पता है कि ये मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमने पढ़ा था, इज इक्वल क्या है, 1 है, इस वजह से इज इक्वल 1 है, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 1 हम तो पुट ही नहीं करते, तो ये 1 बन जाएगा, इस वजह से वो चला गया। नेक्स्ट डेरिवेशन है डिराइव फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ओके, डिराइव अ फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ओके। अब एक बॉडी को कंसिडर करें कि एक सर्कल में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इधर हमारे पास क्या है, उसकी रेडियस है, अगर आप इस डायग्राम को अच्छी तरह देखें, ओके, इधर जो है आपके पास एक चीज मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बाहर की तरफ हो रही है। अब इसको कैसे डिराइव करेंगे, क्लियरली जो r1 है इज इक्वल टू ये मॉड है, ठीक है, r1 इज इक्वल टू r2, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू r, मोशन यूनिफॉर्म है, सो वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास, वही v हो जाएगी, ठीक हो गया। सो हमारे पास दो ट्राइंगल इधर बन रहे हैं, अगर आप देखें तो ये देखिए ये ट्राइंगल है QOP और CAB, ये देखिए QOP ये वाला है, और दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा है CAB, ठीक है, और ये वाला। अब ये देखिए अब हमने क्या पुट करना है, हम इधर क्या करेंगे, लिखेंगे OP ओवर AB इज इक्वल टू OP की इक्वल और AB की इक्वल, ठीक है, और OP क्या है, R की इक्वल, AB क्या है, B के इक्वल, ठीक हो गया। बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, ठीक है, सिमिलैरिटी रूल है ना, ये भी आपके मैथ्स के चैप्टर में है कि हम कैसे दो ट्राइंगल को सिमिलर कहते हैं, किस कंडीशन के हिसाब से। तो अब सिमिलैरिटी रूल के हिसाब से क्या है, हमारे पास जो एंगल O है एंगल A के पास बराबर है, OQ के साथ AB A के साथ, तो मतलब ये दो ट्राइंगल क्या होंगे, हमारे पास सिमिलर होंगे, ठीक हो गया। सो अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V ओवर डेल्टा T, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो V ओवर R, डेल्टा V ओवर डेल्टा T हो जाएगा, तो V ओवर R हमारे पास, और डेल्टा R और डेल्टा T। तो अब ये देखिए V R का मतलब है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V2 वेलोसिटी ओवर रेडियस, ये हो जाएगा हमारे पास जो डेरिवेशन है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट हैपेंस व्हेन अ कार टर्न्स ऑन अ अनबैक्ड रफ रोड, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेम टर्निंग ऑन सच अ रोड, ठीक हो गया। तो अब ये देखिए कंसीडर अ कार ऑफ मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, फ्लैट रोड पे क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, ऑफ रेडियस r, द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रोड, ओके, कौन से फोर्स होंगे, एक तो वेट होगा जो नीचे की तरफ है, एक नॉर्मल जो फोर्स होता है आपको पता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारी ग्रेविटी की, तो ये नॉर्मल फोर्स और वेट होगा। तीसरा क्या है, फ्रिक्शन होता है जो टायर और रोड के बीच होगा। ये देखो ये तीनों हमारे पास जो फोर्स है वो इस पे एक्ट होंगे। अब अ वर्टिकल फोर्स और बैलेंस, देयरफॉर n माइनस जी क्या होगा, 0, क्योंकि बैलेंस है ना, सीधा जा रहा है, तो हमारे पास क्योंकि ये दोनों बिल्कुल क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर -2 है ये +2 होगा, बिल्कुल सेम है, तो ये -2 + 2 क्या होता है, 0 हो जाएगा, तो इस वजह से ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 है, और n हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू mg, ठीक है, हमारे पास ये mg आ जाएगा। Since the car is moving in a circular path, it requires a centripetal force, ठीक है, सेंट्रीपेटल का फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हमने ये क्लास 10 में भी पढ़ी है, F इज इक्वल टू mv2r है। Centripetal force must be provided by the force of friction between the tires and the road। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू n, ठीक है, और n की जगह हम क्या पुट करेंगे, mg पुट करेंगे। द कार रिमेन्स ऑन रोड इफ F जो है बड़ा F फोर्स इज इक्वल टू F। So if the speed of the car exceeds the speed given by above formula, the car will skid।
ठीक है। तो ऊपर की जगह ऊपर के फॉर्मूला के अगर हम यूज करेंगे तो कार क्या होगी, स्किड हो जाएगी, स्लिप होगी एंड गो ऑफ द ग्राउंड, तो फिर चला जाएगा। ठीक है। सो देयर वोंट बी इनफ सेंट्रीपेटल फोर्स। इनफ सेंट्रीपेटल फोर्स क्या, अगर वो नहीं होगा तो टर्निंग भी सेफ नहीं हो सकती। ठीक है। सो टर्निंग के लिए हम क्या करेंगे, सेफ टर्निंग के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए, हमारे पास ये होने चाहिए mv2r जो है वो ग्रेटर या इक्वल देन, ये हमारे पास जो म्यू एम जी है उससे होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन से। सो ये हो जाएगा हमारे पास m, ये देखिए m के साथ कैंसिल हो जाएगा, v2। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो ये क्या रहेगा, म्यू और r और g साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, v2 इधर रह जाएगा। ठीक है। सो हमें v चाहिए तो रेडिकल के अंदर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा v ग्रेटर देन इक्वल देन रेडिकल म्यू आर जी। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स होगा जब हमारे पास एक कार विदाउट बैंक मूव कर रहा है। ओके, दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि डिस्कस द बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स एंड डिराइव अ फॉर्मूला फॉर सेफ टर्निंग ऑन अ रफ बैंक रोड। ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास इसमें क्या होते थे, तीन फोर्स, वेट, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन वाली फोर्स। ठीक है। रिसोल्व आर इनटू टू कंपोनेंट्स, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि एक वर्टिकली है और एक ये है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा और द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक हो गया। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द कार, अगर हमें चाहिए कि कार क्या रहे, बिल्कुल बैलेंस में रहे, ठीक है, गिर ना जाए। सो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा। तो अब एम जी हमें चाहिए, तो ये देखिए ये उस तरफ चलेगा तो माइनस बन जाएगा। सो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एक्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। सो बैंक रोड एंड प्रोवाइड्स द अननेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स टू द कार। ठीक है। अब ये जो है बैंक रोड क्या करता है, बैंक रोड हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स को कार के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। सो ये देखिए ये हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी टू आर, ये हमें बैलेंस के लिए चाहिए थे ना, ऊपर हमने देखा। तो ये अब क्या हो जाएगा, एम वी टू आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखिए आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमने ऊपर देखा था आर एम जी इज इक्वल टू ये एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा और नीचे एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ये जो है मैथ्स में हम करते हैं, डिराइव करने के लिए हमने इसको एक माइनस भी ऐड कर लिया। ओके, उसके बाद क्या है, V2 और आर जी। ठीक है। एम एम के साथ क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। ऊपर क्या है, साइन थीटा प्लस, ये देखिए हमने क्या लिया इधर, एफ ओवर एन कर लिया है, कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा माइनस एफ एन ओवर साइन थीटा। तो अब ये देखिए साइन एफ एन इज इक्वल टू म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपको पता है, V2 और जी तो एज इट इज है, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू और ये जो है 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो V इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्टिमम स्पीड टू नेगोशिएट अ कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग म्यू 0। तो मतलब अगर आपको बोले ऑप्टिमम स्पीड है, ठीक है, कर्व को नेगोशिएट करें तो आपने म्यू को क्या करना है, इस फॉर्मूला में 0 पुट है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, प्रूव दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। मिनिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, मिनिमम एंगल, ये देखिए इधर हमारे पास एक मिनिमम एंगल बनता है ये, ठीक हो गया, ये एंगल है मिनिमम एंगल इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट द बॉडी लेइंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मतलब एक इस तरह जगह हो जैसे थोड़ी ऊपर की तरफ हो। So just the verge of sliding down along the inclined plane is called angle of repose। ये angle of repose की क्या है, definition है। ठीक हो गया। तो ये देखिए ये एक चीज है, ठीक है, हमने क्या inclined पे पुट की है। ठीक हो गया। तो ये कह रहा है कि ये जो है हॉरिजॉन्टल है ना, ये वाला, और ये जो है हमारे पास क्या बना रहे हैं, ये देखिए एंगल इधर छोटी सी एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रिपोज। ओके, अब क्या है कि लेट एल्फा बी दी एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन, ये जो एल्फा है यही रिपोज है। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस द बॉडी विल बी जस्ट इन इक्विलिब्रियम। देखो बॉडी इधर खड़ी है, मूव नहीं करी, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स हमारे पास जो है ये दोनों क्या है, इज इक्वल है, तो 0 बन रहे, तो बॉडी खड़ी है, नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा कि F इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा एंड N हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, सो हमारे पास ये होगा F ओवर N। तो F ओवर N मतलब क्या, मतलब F की जगह ये पुट करें, N की जगह ये पुट कर लें, तो एम जी साइन अल्फा एम जी कॉस अल्फा।
आपको पता है साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन होता है, और अल्फा हम लिख लेंगे तो टेन अल्फा हो जाएगा। तो एफ ओवर एन हो गया टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा, और अल्फा जो है वो थीटा के बराबर होगा। Thus, it's clear from the above discussion that angle of repose is equal है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ। ये देखिए हमने ये क्या किया, डिराइव कर लिया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आता भी बहुत है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं फिर से आपके लिए ये पूरा एक्सप्लेन कर लूंगी, क्योंकि अभी बहुत वीडियो लेंथी हो रहा है तो मैं नहीं चाहती कि बहुत लेंथी हो जाए। डिराइव अ फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अब ये रफ में है, हमें पता है कि इसमें तीन फोर्स होंगे, वेट होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगी या नॉर्मल फोर्स होगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, नाउ रिसॉल्व mg इनटू टू कंपोनेंट्स, mg cos थीटा विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन। हमें पता है ना ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, सो ये होगा mg cos थीटा इज इक्वल टू n। और दूसरे में क्या है, mg sin थीटा विच एक्ट्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ है, ठीक है, अलोंग द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। दिस कंपोनेंट ऑफ द वेट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ बिल्कुल ऑपोजिट है, या अगर फ्रिक्शन इस तरफ हो रही है तो हम उस तरफ मूव करवा रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक साथ में क्या हो जाएंगे, एक से दूसरे से ऑपोजिट होंगे एक दूसरे से। सो अब ये देखिए हमारे पास ये क्या बनेगा, mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। mg sin थीटा एफ की जगह हम क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन की जगह मूव एन इज इक्वल टू एम ए। mg sin थीटा माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू एम ए, ये हम n की जगह mg cos थीटा पुट कर लेंगे इज इक्वल टू एम ए। एम के साथ कैंसिल हो गए, ठीक हो गया। सो जब एम के साथ कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू ए, सिर्फ ये रह जाएगा। तो ए क्या बनेगा, इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, आज के लिए ये आखिरी होगा, बाकी जितने रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। डिराइव ए फॉर्मूला फॉर वर्क डन टू मूव अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, सो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम प्लेस ओवर अ रफ इंक्लाइंड। अब हम कंसिडर करेंगे कि ये इसमें है इंक्लाइनेशन, अगेन ये देखो रिपोज है, इधर ये जो है इधर मूव कर रहा है, ये जो है फ्रिक्शन है उसके ऑपोजिट, ये नॉर्मल है, और ये वेट है, एज यूजुअल सब में यही होता है। अब P इज इक्वल किसके साथ होगा, ये देखिए P इज इक्वल होगा mg साइन थीटा, क्योंकि ये इज इक्वल होता है, प्लस ये F, ये इन दोनों का इक्वल है, तो इधर हमने क्या किया, लिख लिया। तो F इज इक्वल टू म्यू के एन, और F इज इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा। F क्या है, फ्रिक्शन है, उसकी जगह हम म्यू रख लेंगे। N क्या है, इधर हमने इधर लिखा भी है कि हमने इसकी जगह क्या पुट करना है, एम जी कॉस थीटा। तो P हो जाएगा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। इधर एम जी से हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, इधर एम जी और एम जी से कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये साइन थीटा और कॉस थीटा बच जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, इफ एस इज द डिस्टेंस विच द बॉडी ट्रेवल अप द प्लेन, देन ओके, अगर हमारे पास जो एस हो वो डिस्टेंस हो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय एस। किया था ना कि ये P है इसके इज इक्वल, तो हमने इस फॉर्मूला में P की जगह वही पुट कर लिया। ओके, तो अब ये देखिए हमने इधर ऊपर P निकाली थी, तो इस फॉर्मूला में P की जगह हमने mg sin थीटा और SP एज इट इज इधर लिख लेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। ओके, ये वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, तो बाकी डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में मुझसे पूछ ले, तो मैं जरूर आपको बता दूंगी। टेक केयर, बाय।